भारतीय सिंधु सभा परिवार और सिंधु दर्शन यात्रा समिति की ओर से रायपुर के शंकर नगर स्थित सिंधु भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि दरबार के संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी महाराज और सिंधु दर्शन यात्रा समिति के संरक्षक इंद्रेश कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 19 से 27 जून तक होने वाले प्रथम सिंधु महाकुंभ की विस्तृत जानकारी समाज के लोगों तक पहुँचाना था। राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित सिंधु पैलेस में भारतीय सिंधु सभा परिवार और सिंधु दर्शन यात्रा समिति की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान झूलेलाल की मूर्ति पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके पश्चात मुख्य अतिथि के रूप में आए श्रद्धांजलि दरबार के संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी महाराज और सिंधु दर्शन यात्रा समिति के संरक्षक इंद्रेश कुमार को उनके स्थान पर विराजमान करवाया गया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जन्मे 72 वर्षीय इंद्रेश कुमार इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वे सिंधु दर्शन यात्रा समिति के संरक्षक व मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही इंद्रेश कुमार आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना जीवन देश सेवा में अर्पित किया है। जानकारी के मुताबिक 19 जून से 27 जून के बीच सिंधु महाकुंभ का आयोजन लेह लद्दाख में किया जा रहा है, जहां देश के लगभग सभी हिस्सों से सिंधी समाज के लोग एकत्रित होंगे। साथ ही इस महाकुंभ में अपना योगदान प्रदान करेंगे। सिंधु महाकुंभ अनेकता में एकता का प्रतीक है। इस महाकुंभ में सिर्फ सिंधी समाज के ही नहीं, बल्कि सभी समुदाय के लोग आते हैं। आज के कार्यक्रम में मौजूद सिंधु सभा परिवार की महिलाओं की ओर से गीत प्रस्तुति दी गई। उसके बाद एक एक करके मुख्य अतिथियों ने अपने उद्बोधन में सिंधु महाकुंभ की जानकारी दी। वहीं सिंधु दर्शन यात्रा समिति के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने महाकुंभ से जुड़ी तमाम जानकारियां द न्यूज के साथ साझा की। सन 1997 से सिंधु उत्सव प्रारंभ हुआ। 24 वर्ष हो गए। 25वां वर्ष सिंधु महाकुंभ के रूप में मनाया जाएगा। 19 से 27 जून तक आधा देश 19 से 23 जून आएगा, आधा देश 23 जून से 27 जून में आएगा। दोनों समयों में शुभ स्नान घड़ी है, और इसलिए उस समय में सिंधु के किनारे सिंधु उत्सव दिन भर धूमधाम से चलेगा। एक दिन, दोनों अवसरों में एक एक दिन सिंधु महाआरती का कार्यक्रम भी रहेगा, और इन 9 दिनों में प्रतिदिन 3-4 घंटे का एक सिंधु सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लद्दाख में दिखाया जाएगा। और इस प्रकार से 25वां उत्सव सिंधु इतिहास के अंदर पहली बार सिंधु का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आपके इस चैनल के द्वारा मैं देश और विदेश के सब भारतीय नागरिकों को विशेष रूप से और अन्य संस्थाओं के और अन्य सभ्यताओं के नागरिकों को भी निमंत्रित करता हूं कि वह प्रथम सिंधु महाकुंभ में धूमधाम से भाग लें। उसकी सारी जानकारियां इस समय सिंधु कुंभ की जो वेबसाइट है सिंधु दर्शन यात्रा समिति के रूप में, उस पर उपलब्ध है। हवाई मार्ग से जाएंगे दिल्ली से लेह और लेह से वापस दिल्ली, सड़क मार्ग से आना जाना होगा कि जम्मू से चलेंगे श्रीनगर, फिर वहाँ से जोजिला द्रास होते हुए कारगिल, फिर कारगिल से लामा यूरो मैग्नेटिक हिल्स, पंजा साहिब होते होते पत्थर साहिब लेह पहुँचेंगे। फिर वापसी में लेह से केलोंग, अटल टनल, कुल्लू मनाली और चंडीगढ़ आएंगे। इस प्रकार से
सड़क मार्ग से एक तरफ से आना, दूसरी तरफ से जाना, और बाई एयर सीधा एयर से लेह आना और जाना रहेगा। जो यात्री इस समय में आएंगे वो अत्यंत सौभाग्यशाली होंगे कि उत्सवों में सिंधु महाकुंभ पहली बार भारत में संसार का पहला उत्सव होगा। इसलिए पुण्य कमाने और पहले सिंधु महाकुंभ में सम्मिलित होने के लिए धूमधाम से अभी से अपना आरक्षण भी करवा लें और अपना पंजीकरण भी करवा लें, ताकि वह आने से पिछड़ नहीं जाएं। परिवारों को भी मैं कहूँगा और समाज को भी कहूँगा कि वह इस महाकुंभ में अवश्य भागीदारी करें। इस समय में सिंधु महाकुंभ प्रथम, इसका एक चांदी का सिक्का यह भी और वहाँ पर अर्पित किया जाएगा। जो यात्री खरीदना चाहेंगे कीमत देकर खरीद सकेंगे। यह सिक्का शुद्ध चांदी का अपने घरों में होने वाली पूजा में भी इसको सम्मिलित कर सकेंगे। उस पर एक तरफ श्री होगा, दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी, प्रथम पूज्य गणपति के साथ साथ तथागत भगवान बुद्ध और वरुणावतार झूलेलाल जी के भी चित्र होंगे। इस प्रकार से वह एक सिक्का भी लॉन्च होगा, एक स्मारिका भी लॉन्च होगी और एक अत्यंत धूमधाम से यह उत्सव LOC और LAC के किनारे पर, जिसके बारे में भारत सरकार ने बहुत साफ कहा है, चीन LAC में पीछे हटे और पाकिस्तान LOC को बार बार उल्लंघन नहीं करे। यह भी कहा है कि एक्साई चीन और मानसरोवर भारत का था, भारत का होना चाहिए। POJ के बाल्टिस्तान यह भारत के थे, भारत के होने चाहिए। इसका भी संकल्प करेंगे और इस संकल्प की पूर्ति इस बात के साथ चलेगी, एक जल बूंद बर्बाद नहीं करेंगे, एक अन्न का कण बर्बाद नहीं करेंगे, कोई भूखे पेट ना सोए और कोई नंगे वदन ना रहे। ऐसे एक संकल्प के साथ यह सिंधु महाकुंभ प्रारंभ होगा। अतिथि के रूप में आए संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी महाराज ने समाज द्वारा आयोजित किए जा रहे महाकुंभ से जुड़े अपने विचार द न्यूज के साथ साझा किए। भारतीय सिंधु सभा छत्तीसगढ़ प्रांत की तरफ से और शंकर नगर शांतिनगर पूज्य सिंधी पंचायत की तरफ से आज 1 मार्च 2021 को जो अभी एक गरिमामय समारोह हुआ, उसका मकसद था जून 2021 में सिंधु दर्शन यात्रा में भारत के लोग और विशेषकर सिंधु समाज भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ उपस्थित हो, क्योंकि जो यह सिंधु दर्शन लेह लद्दाख की यात्रा है, यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की, स्वाभिमान की प्रतीक है। पुरातन काल के इतिहास को यह स्मृति में लाती है कि सिंधु से हिंदू बना है। मुस्लिम क्षेत्र में, बौद्ध धर्म बाहुल के क्षेत्र में जब पूरे देश के लोग, हर प्रदेश के लोग वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ एक अखंड भारत का दृश्य उत्पन्न होता है। सिंधु सभ्यता पूरे भारतवर्ष की सबसे प्राचीन और मानवीय सभ्यता है। वहाँ यानी सिंधु किनारे ही वेदों का उद्गम हुआ था। विकास कैसे हो, निवास कैसे हो, कारोबार कैसे हो, यह सब सिंधु घाटी की सभ्यता बताती है। और उसके साथ में ही पूजा कैसी होनी चाहिए, मानवता की श्रेष्ठता किस मुकाम तक होनी चाहिए, यह सब सिंधु में उद्गम होने वाले वेद और हमारी सभ्यता बताती है। तो हमारा पूरा सिंधु समाज सिंधु पूजन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता
को बल देने के लिए और एक ऐसा वातावरण निर्मित करने के लिए जून 23 से 27 तक सिंधु दर्शन कुंभ में पहुंचेगा। क्योंकि अगर हमें कश्मीर को भी भारत का एक अभिन्न अंग बनाना है, लेह लद्दाख को भी प्रगति में जोड़ना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक नहीं तीर्थयात्री वहाँ पहुँचें। तीर्थयात्री एक सद्भावना लेकर जाता है, सद्भावना से खर्च करता है, अपने विचार वहाँ पर देता है, सबको आपस में जोड़ता है। तो इस श्रेष्ठ कार्य के लिए आज यहाँ पर सम्मेलन हुआ, जिसमें यात्रा के संयोजक श्री इंद्रेश जी पहुँचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री मुरलीधर माखीजा और हम स्वयं शदानी दरबार तीर्थ के पीठाधीश इस यात्रा के संरक्षक हैं। तो छत्तीसगढ़ प्रांत से लगभग भी 500 यात्रियों को ले जाने का संकल्प आज हमने यहाँ लिया है। गौरतलब है कि इस बार 25वां वर्ष देश के लेह लद्दाख में सिंधु महाकुंभ के रूप में मनाया जाएगा। 24 वर्षों से भारतीय सिंधु सभा परिवार और सिंधु यात्रा समिति के द्वारा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में अनेकों समाज के लोग एकत्रित होते हैं। वहीं इस वर्ष समाज के महाकुंभ के आयोजन में छत्तीसगढ़ से भी सैकड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल होकर अपना योगदान प्रदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़।